बड़ी खुशी की बात है कि भतीजा पैदा हुआ है। बहुत ही सुंदर है वो, बिल्कुल मेरे भैया पर गया है। उसे देखा तो सारा दुखी भूल गया मैं कि कम से कम कोई जीने का सहारा आ गया। बहुत खुश हूं, लेकिन क्या बताऊं दोस्तों, जब से बेटा इस दुनिया में पैदा हुआ न जाने किसकी नजर लग गई उसे। हमेशा उसकी तबीयत खराब रहती है। आज एक हफ्ते से उसे बुखार है, दवा लाता हूं लेकिन थोड़ी देर आराम रहता है, उसके बाद फिर बुखार चढ़ जाता है। गया था दवा लेने के लिए, दवा लेकर चल रहा हूं, भाभी माँ को दे दूंगा, वो खिला देंगी, कुछ आराम हो जाएगा। तो आज अपनी भाभी माँ से कहूंगा मैं कि चलिए भाभी, हम लोग प्रेम नगर चलते हैं। भैया हमारे अगर जब अपने बेटे को देखेंगे ना, उसकी सूरत को देखेंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे, आपको अपना लेंगे भाभी माँ, सारे सिकवे गिले सब भूल जाएंगे वो, क्योंकि हमारा मुन्ना इतना सुंदर है ही। आज ये बात जरूर कहूंगा भाभी से और तुरंत तैयार करा के आज ही उन्हें प्रेमनगर लिवा करके जाऊंगा। मुझे भी ना जाने क्यों आज 2-3 दिनों से यहाँ पर मन नहीं लग रहा है। बहुत दिन हो गया भैया को देखे हुए, बहुत याद आ रही है भैया की। हाथ देर नहीं करूंगा, चलता हूं, पहले भाभी माँ को ये दवा देता हूं, यही ठीक रहेगा। ये जमीन पर खून के छींटे कैसे पड़े हैं? हाँ? ये हमारा मुन्ना जमीन पर, हाँ? सारा सामान इधर से उधर बिखरा हुआ है, भाभी माँ का पता नहीं है। मुन्ना ये क्या हो गया है? ये ऐसा नहीं हो सकता, तू ऐसा नहीं कर सकता भगवान, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो हमारे मुन्ने को काट डाला गया है, उसका गला ही काट दिया गया है। हे मुन्ना, मुन्ना, तू अपने चाचा को छोड़कर नहीं जा सकता मुन्ना, मुन्ना तू अपने चाचा को छोड़कर नहीं जा सकता मुन्ना, मुन्ना। या मालिक, ये कौन मारा ना हमारे मासूम भतीजे को? ये मासूम किसी का क्या बिगाड़ा था? हमारे आने से पहले ही हमारे भतीजे को मार दिया गया। क्या सपना सजाया था तेरे लिए मैं कि तुझे लिवा कर तेरे पापा के पास जाऊंगा भैया। तेरे पापा तेरी शक्ल देखेंगे तो तुझे अपने सीने से लगा लेंगे। लेकिन ये सब क्या हो गया? ये सब क्या हो गया? भाभी माँ, भाभी माँ, ओ भाभी माँ, भाभी,
ये आप जमीन पर बेहोश पड़ी हैं और ये यहाँ क्या हो गया है? देवर जी आप ठीक तो है ना? ना जाने क्यों मेरा सर बहुत भारी भारी सा लग रहा है, जैसे कोई भारी चीज मेरे सर पर गिरा हो देवर जी। कोई भारी चीज? हाँ देवर जी। अभी आप अपने आप को ठीक महसूस कर रही हैं ना? देवर जी हाँ। आप इतने घबराए हुए क्यों हो? आखिर बात क्या है? क्या हुआ देवर? क्या बात क्या है? कहीं कहीं तेरे भैया को कुछ? नहीं नहीं, भैया को तो कुछ नहीं हुआ। क्या बताऊं मैं आपसे? कैसे बताऊं भाभी माँ? ये बात बताते हुए तो हमारा कलेजा फटा जा रहा है। बहुत गजब हो गया, बहुत गजब हो गया भाभी माँ। हमारी दुनिया बर्बाद हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। बताता क्यों नहीं है? बात क्या है? ये देखो, ये आपका बेटा भाभी, हमारा भतीजा, न जाने कौन हमारे भतीजे को मार डाला। भाभी ये सब कैसे हो गया? जब मैं यहाँ पर नहीं था तो मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ कौन आया था भाभी? आप याद कीजिए, किसने मारा है हमारे भतीजे को? एक बार आप उस हरामखोर का नाम बता दीजिए। मां कसम भाभी, अगर ये आपका देवर उसके टुकड़े टुकड़े ना किया तो मेरा भी नाम नीरज नहीं। बस कर हरामखोर, बस कर, बहुत दे चुका तू सफाई। हरामखोर तेरे बेटे को मारकर मुझसे ही पूछ रहा है कि कौन आया था घर में। तेरे सिवा इस घर में रहता कौन है? मेरे सिवा और तेरे सिवा इस घर में रहता कौन है? मेरे बेटे को भला कौन मार सकता है? तूने मारा है मेरे बेटे को। मेरी बात सुन। करके बेहोशी मुझको निर्लज्जी बता, खून मासूम बेटे का मेरे किया, इतनी निर्लज्ज तुझको मैं बोल किस जन्मों का बदला मुझसे। मेरे बेटे को मार कर तुझे क्या मिला? क्यों मार डाला मेरे बेटे को? इस तरह की न बातें ऐ भाभी कहो, न बातें ऐ भाभी कहो, जान भतीजे कि मैंने नहीं है कभी कैसी गाथा लिखी।
राज पिंटा राज राजपिंटर कभी कैसी गाथा लिखी साथ में मेरे धोखा किसी ने किया राजपिंटर कभी कैसी मेरे बेटे को मार कर कह रहा है किसी ने धोखा किया। नहीं भाभी माँ नहीं, ये आपकी भूल है, आपकी गलतफहमी है। अरे मैं अपने भतीजे को कैसे मार सकता हूँ भाभी? अरे वो हमारा भतीजा नहीं, हमारी जिंदगी था। अरे उसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया भाभी माँ। लोगों के आगे हाथ फैलाया, सबसे भीख मांगा कि हमारा मुन्ना इस दुनिया में सलामत रहे, हमारी भाभी माँ इस दुनिया में जीवित रहे। और आप अपने इस देवर के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है। सब दिखावा के लिए। अरे मार रही था तो मेरे बच्चे को मार कर तुझे क्या मिला? आप होश में नहीं थे, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। अरे मेरे आने से पहले ही न जाने कौन हमारे बच्चे को मार डाला था। तू ऐसे नहीं मानेगा, हमारा विश्वास तू ऐसे नहीं मानेगा। हमारा यकीन रुक, मैं तुझे बता क्या करने जा रही हो? अरे भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं आप? हमारा यकीन क्यों नहीं करती आप भाभी माँ? मैंने नहीं मारा है अपने भतीजे को। अभी आप ये क्या कर रही है? आप बताएंगी तो मुझे। हेलो हेलो, हाँ साहब, कौन बोल रही हो? मैं तुलापुर गांव से सरिता बोल रही हूँ साहब। क्या हुआ, बोलो सच्चा। साहब मेरे बच्चे का खून हो गया है साहब। खून हो गया है? हाँ साहब। कौन किया खून? साहब मेरे बच्चे को मारने वाला कोई गैर नहीं, मेरा देवर वही और मेरे बच्चे को मार डाला। ये क्या बोल रही है? साहब आप जल्द से जल्द तुलापुर गांव में आ जाइए। ठीक है, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। क्या यही सरिता का घर है? मेरा ही नाम सरिता है साहब। आप सरिता बोल रही हो? साहब बोलो। मेरे ही बच्चे का खून हुआ है साहब। कहाँ है? साहब लाश आपके सामने है, खूनी भी आपके सामने बैठा हुआ है साहब। चौकीदार, लाश देखो पहले। चौकीदार, लाश को पोस्टमार्टम ले जाओ। हाँ बोलो, कहाँ है? साहब आपके सामने वो दरिंदा बैठा हुआ है जो मेरे बेटे को मारा है साहब। आप बगल हो जाइए, पूछता हूँ। ए नीरज, इधर हो जाओ। क्या खून तुमने ही किया खून? बोल, क्या बता रही है? साहब क्या आपको विश्वास है कि मैं अपने भतीजे को मार सकता हूं? मैं आपको और अपनी भाभी माँ को कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं खूनी नहीं हूं? साहब खून किसी और ने किया है हमारे घर में और हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है इंस्पेक्टर साहब। अरे वो हमारा बेटा था, हमारा खून था, हमारी जिंदगी था, हम उसे क्यों मारेंगे साहब? सुन मेरी बात,
पूछता जितना सच सच बता दे मुझे, खून मासूम बच्चे का क्यों है किया। ले पहन हक करी चल मेरे साथ में, फांसी के लायक तूने साले उठ। क्यों बे कुत्ता साले कमीना, साले दिखने में कितना सीधा दिख रहा है, इतना मासूम दिख रहा है, काम साले तो इतना नालायक किया है? बोल। साहब अब आपको हम कैसे बताएं? बोल बोल बोल। हमारी बात सुनिए साहब। विश्वास जी मेरी बातों पे करिए ऐसा बुझी, खा कसम कह रहा हूं मैं भगवान की। घर में शायद किसी ने फंसाया मुझे। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। घर में साहब किसी ने फंसाया मुझे, साथ में मेरे धोखा किसी ने किया। मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूं इंस्पेक्टर साहब कि मैंने अपने भतीजे को नहीं मारा है। मेरी भाभी माँ तो उसकी माँ है, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, औरत है ना वो, अपने ममता की मोह में बह गई है, पहचान नहीं रही है मुझे। अच्छा साहब तू सच बोल रहा है? आप तो कानून वाले हैं। अच्छा आपका फर्ज है कि सच्चाई का पता लगाएं। आप मानने वाला कोई और है, आप इसकी तहकीकात कीजिए साहब। चौकीदार असली कातिल को पकड़िए। इसको हथकड़ी लगाओ, ले चलो इसको थाने में, तो बताते हैं इसकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। नहीं साहब ले चलो ताले को। कैसे यकीन दिलाऊं, कैसे यकीन दिलाऊं मैं आपको साहब। साहब जी भाभी मुझे मेरे बच्चे के मरने का दुख है, लेकिन उससे भी ज्यादा एक बात की दुख है। इस हरामखोर के चेहरा देख रहा हूं मैं, इस हरामखोर का चेहरा देख रही हूं मैं। घबराओ नहीं, चिंता ना करो, तो मेरा मेरा खून काम है। खौल जा रहा है, इसकी फांसी की सजा दिलाना। जरूर साहब। जरूर जरूर होगी, आप चिंता मत करिए। अब मेरा काम है, आप अपना काम करिए। चलो भाभी माँ अब भी वक्त है, अब भी वक्त है भाभी माँ, पुलिस वालों को सच्चाई बता दीजिए। मैंने अपने भतीजे को नहीं मारा है, हमारा यकीन कीजिए। हमारी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है? हरामखोर जी चाहता है कि तेरा गला दाब कर मैं मार डालूं। मेरे बच्चे को मारकर तुझे क्या मिला? दबा हो जा मेरी नजरों से। चला जाऊंगा भाभी माँ, यहाँ से मैं चला जाऊंगा। अब तो वैसे भी आपको ये सूरत दिखाई नहीं देगी।
अरे मैं खून के इल्जाम में पकड़ा गया हूं और आप खुद इसकी गवाह बन रही है कि मैंने अपने भतीजे को मारा है। अब तो हमें फांसी की सजा हो जाएगी भाभी। यही मैं दिन रात दुआ करूंगी कि तेरी फांसी हो जाए, मर जाए, तेरे कीड़े पड़ जाए और आपको तेरे बच्चे को मार डाले। चिंता इस बात की है भाभी माँ कि भैया वहां पर है, आप औरत जात है, अकेली है, कैसे इस दुनिया में आप रहेंगी, किसके सहारे रहेंगी आप भाभी माँ? बस चिंता यही बात की है, मालिक आपको सलामत रखे। अब तो मैं यहाँ से चला जा रहा हूँ भाभी। दे चुका अपनी सफाई, अब चल ले चलो, चौकीदार ले चलो। चल रहा हूँ साहब। ज़मीं पे अर्श के अनवार आने वाले हैं, मना वो जश्न के सरकार आने वाले। खुदा पाक को उसको का वास्ता देकर हमासियों के खरीदार आने वाले हैं। या मालिक, बस तू ही है जो मेरी बेगुनाही को जानता है, लेकिन इस दुनिया में मेरी भाभी माँ को उनके पति से मिलवा देना परमात्मा। वो अपने पति के पास रहेंगी, खुश रहें बस। मेरा क्या है, माँ बाप तो पहले ही चले गए, अब मैं भी इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा भगवान। ऐ सुगरा के बाबा सुनो इल्तिजा, ऐ सुगरा के बाबा सुनो इल्तिजा, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। ऐ सुगरा के बाबा सुनो इल्तिजा, ऐ सुगरा के बाबा सुनो इल्तिजा, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। यार मालिक, सताती है मुझको, रुलाती है मुझको ये दुनिया, बहुत आजमाती है मुझको। सताती है मुझको, रुलाती है मुझको ये दुनिया, बहुत आजमाती है मुझको। कहीं मर न जाए
नवरिया जाई कौनी ओरी जाई कौनी ओरिया जाई ये कौनी ओरिया डूबल बीच में नवरिया जाई कौनी ओरी भूख प्यास से ऐसे तड़पो राह चला न जाई भूख प्यास से ऐसे तड़पो राह चला न जाई अरे कुछ भी नहीं सुझात बहम का अरे देख राम कृपाल बताई चौंद घेरे बा अंधेरिया जाई कौनी ओरी ये जाई कौनी ओरिया जाई ये कौनी ओरिया चौद घेरे बा अंधेरिया जाई कौनी ओरी कहाँ जाऊं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बहुत जोरों से भूख लगी हुई थकाई भी बहुत जोरों से लगी हुई है सोच रहा हूँ आराम कर लूं उसके बाद आगे की बस्ती की ओर चलूंगा या मालिक तेरा इशारा है। बेटा सूरज, इस ख्वाब को ख्वाब नहीं है, हकीकत समझना। मैं तेरी परेशानी को देख रही हूँ बेटा। तेरे ऊपर बहुत जुर्म ढाया गया है बेटा। तू मेरे मंदिर के थोड़ी दूर पे लेटा है। मैं जितना बता रही हूं उतना तू कर। तू मेरे मंदिर तक तो नहीं आ सकता है। तू जहां लेटा है उस जगह की मिट्टी उठा अपने आंख में लगा ले, तेरे आंख में रोशनी आ जाएगी बेटा। मैं तेरे साथ हूं। मेरे मंदिर से कुछ दूर पे पहाड़ी है, उस पहाड़ी पे जा। तुझे कारतूस भरा बेल्ट और एक बंदूक मिलेगी। उठा ले बंदूक, मिटा दे अपने दुश्मनों को, चुका ले अपना बदला। और आज से तेरा नाम सूरज नहीं, डाकू शंकरा होगा। आप कौन बोल रहे हैं? मैं माँ भवानी बोल रही हूँ। धन्य हो माँ भवानी। ये आप क्या कह रही हैं कि जहां पर लेटा हूं वहां की मिट्टी आंख पे लगा लो, मेरे आंख में रोशनी आ जाएगी माँ? हाँ बेटा, ठीक है माँ, मैं आप तेरे जैसा साथ कर रही है वैसे ही करूंगा। तेरा कल्याण हो। धन्य हो माँ, यह माँ तेरा ही सहारा है। आप जैसा कह रही है मैं वैसा ही करूंगा माँ। और ये क्या कह रही है? मंदिर के बगल कारतूस भरा बेल्ट और बंदूक का बारा मुझे मिलेगा। ठीक है माँ, पहले मैं जहां लेटा हूं वहां की मिट्टी अपनी आंख पे लगाता हूं। तेरी लीला परंपार है माँ। आपने जैसा कहा आपकी बात तो सत्य हो गई माँ। और ये क्या कह रही है? मंदिर के बगल कारतूस भरा बेल्ट मुझे मिलेगा और बंदूक का बारा। ठीक है माँ, आप जैसा कह रही हो वैसा करूंगा। वारी नागेश्वर
वारे प्रेमावती, तुम दोनों ने मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया, मेरा जीना दुश्वार कर दिया। जिस तरह से मेरा जीना दुश्वार कर दिया रामखोर प्रेमावती, आ रहा हूं तेरे पास। यदि बात सत्य हो गई तो वादा करता हूं एक न एक दिन तुझे दुनिया से ना मिटा दिया तो मेरा नाम सूरज कुमार नहीं। आ रहा हूं, या मत तेरा ही सहारा। रास्ते के सारे कांटे खत्म हो गए हैं, अब कोई नहीं बचा। मैं हूं और हमारी जान प्रेमावती। अभी एक कांटा है, सोच रहा हूं कोई अच्छा मौका मिले तो उसे भी इस घर से निकाल दूं।